जिसकी काया ही अच्छी हो उसकी कल्पना कैसी हो सकती है। चले थे अकेले लेकिन अब कारवां बन गया। पर्यावरण के प्रेमी हंसमुख गहलोत जी की इस मुहिम पर कितने लोग जुड़े, दिखाते हैं नेशन एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट। आइए पहले तो बात करेंगे कि इस बार भी आपका सीज़न 2 है और इसमें कई लोग आपके साथ जुड़े हैं, जैसे हम 2 NGOs और देख रहे हैं, लेकिन लोगों का जो कारवां है उसके लिए क्या कहेंगे? बस ये गणपति बप्पा का आशीर्वाद है और लोगों ने प्रतिसाद इतना प्यारा दिया कि लोग, जैसा आपने कहा कि अकेले चले थे और कारवां बढ़ते गया, और मैं चाहता हूँ एक कारवां पूरे एक दिन ऐसा है कि मेरा भाईंदर शहर पूरे इसमें जुड़ जाए। और थोड़ी सी मनुष्य जात हूँ तो थोड़ी सी इच्छा ये है कि जब देश के अंदर इको मंगल मूर्ति शहर की अगर बात हो तो उसमें हमारा शहर प्रथम आए, ये थोड़ी सी ख्वाहिश है। आप बता दें आपको कि जुड़े हैं हम महानगर पालिका से और मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने कई सारे नाम लिए हैं, और अभी जो इनकी मुहिम है जहां हम आपको दिखा रहे हैं कि जो लोगों की कल्पना है कि बहुत भारी मूर्ति होती है, बहुत पैसे लग जाते हैं मूर्ति में और हम एफोर्ड नहीं कर पाएंगे या हम उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे, तो इस चीज़ की जो आइडियोलॉजी लोगों के दिमाग में बसी हुई है उसे किस तरीके से आप निकालेंगे? आपने काफ़ी अच्छी बात कही दीपाली जी। लोगों के दिमाग में भ्रम था या गया, थोड़ी सी कहते हैं कि अवेयरनेस नहीं थी। इसी विषय को लेकर हमने एग्जीबिशन रखा है और एग्जीबिशन में हमने लोगों को बताया है कि मूर्तियाँ सिर्फ पीओपी के अलावा भी है। जैसे कि आप देखोगे कि पेपर मैश की मूर्तियाँ हैं, शाडू मारुति की मूर्तियाँ हैं, मट्टी की मूर्तियाँ हैं, भूसे की मूर्तियाँ हैं, और आप मानोगे नहीं, इस कुछ मूर्तियाँ चॉकलेट की भी बनाई गई है। अच्छा। हाँ, तो हमने एग्जीबिशन के यानी प्रदर्शन के माध्यम से लोगों को ये बताया है कि पहले जैसा अभी माहौल नहीं रहा है, पीओपी के अलावा भी बहुत सारी मूर्तियाँ बनती, और रही बात कीमत की, अब वो 19-20 का ही फ़र्क है। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को अपील करना चाहूँगा कि वज़न पे ना देखते हुए, हाइट पे ना देखते हुए, लोगों का हमेशा अक्सर दिमाग में रहता है कि 10 फुट की इसने मूर्ति ली है तो हम 12 फुट की ले, इसने 12 नहीं ली है तो हम 14 फुट की ले। हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा दायित्व बनता है कि हम गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से बनाएं, बड़े प्यार से बनाएं, चाहे वो 1 दिन की बात हो, 7 दिन की बात हो, 11 दिन की बात हो। अगर कोई मंडल गणेश उत्सव बनाता है तो अगर उसमें भंडारे रखते हैं तो 1 दिन रखते हैं तो 2 बार रखे। गणेश उत्सव बनाना चाहिए और धूमधाम से मनाना चाहिए, लेकिन उसमें मूर्ति के साइज़ पे ना जाए, श्रद्धा पे जाए। और यहाँ पर आपको पता चलेगा कि देखो किस तरीके से मूर्तियाँ भी आपके सामने यहाँ पे बन रही है, और लोगों ने हाथों हाथ लिया, प्रतिसाद भी काफ़ी प्यारा दिया। और फलस्वरूप ये हुआ है कि पिछले साल से इस साल काफ़ी अधिक मूर्तियाँ लोग ले रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। आपने ये बड़ी खूबसूरती से मूर्ति बन रही है, कितनी बारीकी से कारीगरी हो रही है और पूजा भी होती है, लेकिन वही जो पीओपी की मूर्तियाँ 1.5 दिन, 2.5 दिन, 5 दिन, 11 दिन के बाद जो समुद्र के तट पे जमा हो जाता है और उसके बाद जो उसका अनादर ही कहा जा सकता है, तो उस समय लोगों की जो प्रेम और जो उनकी श्रद्धा है वो क्यों नहीं कायम रहती? मैं इस चीज़ के लिए आपसे पूछना चाहूँगी। बस आपको ये कहना चाहूँगा कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से हमने लोगों को जागरूक किया है। काफ़ी लोग मुझे इस बार मिले, और उन्होंने मुझे कहा कि हंसमुख जी, हमें पता नहीं था कि विसर्जन के बाद में मूर्तियों की हालत ये होती है। तो काफ़ी लोग इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों ने देखा और वो एवी रूम को भी लोगों को पता चला और काफ़ी लोगों के अश्रु आए और उन्हें एहसास नहीं था। हाँ, उन्हें पता था कुछ होता है, लेकिन इस ढंग से, इस बेरुखी से बोलते हैं ना, इस उनका अनादर होता है। तो उन्होंने स्वयं माना कि आज के बाद जीवन में अगर कभी भी ऐसा मौका मिला कि हमें इको मंगल मूर्ति नहीं अपनानी है और कोई दूसरी मूर्ति अपनानी है तो हम नहीं अपनाएंगे। और कभी ऐसा मौका मिला, उन्होंने माना कि हम भी आप पे ऐसा प्रण लेंगे कि जहाँ कहीं पे भी गणेश उत्सव मनाया जाएगा वहाँ पे अगर इको मंगल मूर्ति होंगे तो ही हम जाएंगे दर्शन के लिए, नहीं तो नहीं जाएंगे। और काफ़ी लोगों ने तो प्रण ये भी ले लिया इस बार कि 100% हम हमारे साथ में अपने दोस्तों के साथ में अभियान लोगों को भी जोड़ेंगे कि भाई इको मंगल मूर्ति करना कितना अनिवार्य है। और लोगों ने स्वयं इस बार ये भी माना, जो मैं कहते आता था कि अगर इसमें कोई अगर दोषी है तो ना प्रशासन है ना शासन है, उन पे दोष ना आमड़ते हुए, उन पे ना डालते हुए हमारा दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि ये फ़र्ज़ हमारा है, हमें निभाना चाहिए। तो हमारे प्रथम पूज्य देव है गणपति बप्पा। हर पूजा के अंदर, हर शुरुआत में हम गणपति जी का नाम लेते हैं और उनका अपमान अगर होता है तो किधर न किधर वो हम दोषी है। मैं आपको बता दूं अपने चैनल के माध्यम से कि मैं भी कई वर्षों से गणपति जी रख रही थी, लेकिन पिछले साल मैंने भी प्रतिज्ञा ली थी और इको फ्रेंडली गणपति अपने घर लाए थे। और हंसमुख भाई के माध्यम से मेरे परिवार में 8 घरों में मूर्तियाँ आती हैं और हम 8 ही जन इको फ्रेंडली गणपति जी पर परिवर्तित हो गए हैं। हम इको फ्रेंडली ही लाएंगे। इसका एक बहुत अच्छा, मैं आपसे ये भी कहूँगी कि आपने जो ये पहल की है, इससे हमारे पूजा पाठ धर्म को तो हमने संरक्षण दिया है, लेकिन पर्यावरण को भी हमने बहुत एक बड़ा संरक्षण दिया है। हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को तक बस ये बताइए कि जो उनका पॉकेट बेयर करता है, जैसे हमने कहा कि अब मूर्तियाँ सस्ती हो गई हैं, लेकिन फिर भी लोगों के दिमाग में अभी भी इस चीज़ की
कहीं ना कहीं एक डर है कि मेरा बजट 10,000 का ही है, तो मैं 10,000 में पूजा भी करना चाहता हूँ, तो मैं 8,000 की मूर्ति कैसे लाऊँ, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे? देखो, आस्था होनी चाहिए और श्रद्धा होनी चाहिए, और हमारे देश के अंदर भगवान के प्रति आस्था है और श्रद्धा भी है। मैं इतने हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि पूजा करनी चाहिए, धूमधाम से करनी चाहिए। मूर्ति के साइज़ पे ना जाए, उनके ढांचे पे ना जाए, उनके हाइट पे ना जाए। खाली जो आप 1.5 दिन की करते हो उसकी जगह पे 3 दिन की कीजिए, 3 दिन की करते हो उसकी जगह पे 7 दिन की कीजिए, और कोई रोकथाम नहीं है। और रही बात इसमें पेपर मैच की, आप मानो ना मानो, सिर्फ और सिर्फ 19-20 का ही फ़र्क है इको फ्रेंडली मूर्तियाँ और पीओपी के अंदर। और मैं आप मानो कि आज नहीं तो कल, अब प्रशासन भी और कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है, इस पर सख्त अमल करना चाहिए। लेकिन आज नहीं तो कल से शायद लेट हो सकता है, लेकिन मेरा कहना है, हमारे बुजुर्ग कह के हमारे कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर। तो कल की चिंता क्यों कर रहे हैं, हम आज से शुरुआत कर ले। अगर आज से शुरुआत होगी तो हम ये मान के चलते हैं कि मीरा भाईंदर शहर इको फ्रेंडली ज़रूर बनेगा और पहला बनेगा। और आखिरी में एक वाक्य ज़रूर कहूँगा जो मैं बार बार दोहराते आया हूँ कि अकेला चला था और आपका साथ मिलते गया और कारवा बढ़ता गया, और एक सफल हम तब हो गए जब ये पूरा हो जाएगा। अंडरलाइन एक लाइन ये, एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। तो अपने चैनल के माध्यम से आपको बता दें, जिस तरीके से थर्माकोल कम्प्लीटली बंद हो गया ऑर्डर के हिसाब से, वैसे ही आने वाले कुछ सालों में पीओपी भी कम्प्लीटली बंद होगा। तो जो कल करने वाले हैं वो आज ही क्यों ना करें, और इस साल ही क्यों ना करें। कल करे सो आज, आज करे सो अब। तो अभी अपने गणपति मंगल मूर्ति बुकिंग के लिए जाएँ तो ये ध्यान में रखते हुए जाए कि आपको इस बार इको फ्रेंडली मंगल मूर्ति ही लाना है। के माध्यम से मैं सभी शहरवासियों को, जनता को यही कहूँगा, हम गणपति बप्पा जिस श्रद्धा और आस्था से लाते हैं उनको पूर्णतः आप विश्वास के साथ करें। हम पीओपी हो, अन्य मटेरियल हो, इसकी मूर्तियां लाते हैं और फिर वो पानी के अंदर किसी कारण से गलती नहीं है, घुलती नहीं है, और फिर वापस प्रभाव के कारण, भर्ती के कारण वो बाहर आके दिखने में जितनी खूबसूरत है, उनका डेकोरेशन इतना खूबसूरत है, उनके प्राइजेस कैसे होते हैं, और जो 7 दिन 5 दिन या 11 दिन रखते हैं उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? नहीं, डेफिनेटली बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी मैम। ये जो मूर्तियाँ हैं एग्जैक्टली जो हिसाब से हम पीओपी के लेते हैं, जो हिसाब से हम पीओपी में हार डालते थे, वैसे ही हम इनको पूजा कर सकते हैं। इनमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ये 100% ऑलरेडी हमको 5 ईयर्स हो चुका है। हमारा 5 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑन फील्ड है। 10 साल पहले हम ऑलरेडी ये फील्ड में थे, एंड अब ये ऐसा हो गया कि सभी को इको फ्रेंडली में जाना है, क्योंकि एट दी एंड गवर्नमेंट ने तो अभी बैन लगा चुका है, एंड इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ये 101% इको फ्रेंडली है। आपको लेना है, अब आप अगर देखेंगे ना, इनका लाइट वेट है। नॉर्मली इको फ्रेंडली बोला तो सभी को पता है कि मिट्टी का मूर्ति है, मिट्टी की मूर्तियाँ हैं। आपको मैं उठा के दिखा देती हूँ, ये आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। ये एकदम ही जो ये पटले का जो वेट है, जो ये पाटला मैंने हाथ में लिया है, बस समझ लीजिए उसी का वेट लग रहा है, और बप्पा जी का तो बिल्कुल भी है ही नहीं। अभी आप ये छोटी मूर्तियाँ लिए हैं ना, आपको अभी मैं 2 फीट की मूर्तियाँ दिखा देता हूँ। तो मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगी कि हम बहुत डरते हैं कि किस तरीके से लेंगे, किस तरीके से नहीं, लेकिन बहुत ही इजीली हैंडल किया हुआ है। और इस समय तो महानगर पालिका ने एक मुहिम भी चलाई है, बप्पा माझे शाड़ू माटी से। तो शाड़ू माटी, पेपर, ये सारी इको फ्रेंडली गणपति बप्पा, और आप देखेंगे कि बहुत ही इजीली, और मैं इतनी देर से कैरी करके रख रही हूँ, और इनमें आप बिलीव कीजिए कि भगवान जी हैं, इनका तो कोई वजन नहीं होता, और एक्चुअली में इनका कोई वजन नहीं है। भी जैसे कि ये जो इनमें जो है, हम घर पे भी विसर्जन कर सकते हैं, पॉन्ड में भी कर सकते हैं, समुद्र में भी कर सकते हैं। जैसे कि पेपर हमको पता है कि डिग्रेडेबल प्रोडक्ट है, ये कहीं भी मिले तो ज़मीन से अगर जुड़ गया तो ज़मीन में मिट्टी के साथ मिल सकता है। इसमें मिट्टी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, पानी में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। तो रेट्स इसका जो भी है बाय ईयर एंड ईयर मतलब कम होते जाएगा, बढ़ते भी जा सकता है। डिपेंड करता है कि मार्केट में कैसा रेट्स होता है। जैसे कि अभी पेट्रोल का भाव कभी बढ़ता है, कभी कम होता है, बस उतना ही डिफरेंस है। ऑलमोस्ट हम लोग पीओपी के रेंज में ही ला के बिठाए हैं इनके रेट्स को। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इको फ्रेंडली में टर्न हो जाए एंड एनवायरनमेंट को सेफ़ रखें। खुद के साथ एनवायरनमेंट भी सेफ़ हो तो डेफिनेटली हमारा सेफ्टी तो है ही।
जैसे प्यारे से नन्हे से इको फ्रेंडली गणेश जी आपने बनाए हुए, मैम क्या बोलना चाहेंगे आपने अपने हाथ? मेरा नाम मीना गर्ग है और मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि इको फ्रेंडली गणपति हमेशा ऑलवेज़ बनाना चाहिए, क्योंकि ये पर्यावरण के हिसाब से बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो कैसा है ना कि अपना जो भी वातावरण है वो दूषित नहीं होगा और एकदम साफ़ रहेगा। तो मैं सबसे यही अपील करती हूँ कि सब पर्यावरण के हिसाब से इको फ्रेंडली गणपति ज़रूर बनाएं और ज़रूर लेकर आएँ।